तेरी चौखट पे आना बाबा मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, पर मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। और आज इसी बात को चरितार्थ करती हुई एक सच्ची अनुभूति आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर। दोस्तों, आज की अनुभूति बहुत सुंदर है और एक गरीब मजदूर की अनुभूति है जो बिजली का इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। और ये अनुभूति मैं आपको सुना रही हूँ। ये अनुभूति मेरे घर में ही स्वयं घटित है। इस अनुभूति से जितना मैं अपने आप को जोड़ पाई हूँ वो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसे जोड़ पाइए। तो ये अनुभूति एक बहुत ही गरीब इलेक्ट्रिशियन की अनुभूति है। वो अपने परिवार का पेट इसी व्यवसाय के जरिए पालते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रिशियन के साथ वो सहयोगी का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। और ये अनुभूति जो घटित हुई है दोस्तों, ये मेरे घर में जब रेनोवेशन का काम चल रहा था उस समय की घटित हुई अनुभूति है। तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझती हूँ कि मेरे घर में इस तरीके का चमत्कार उस भक्त के साथ हुआ जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में मरम्मत का काम चल रहा था दीपावली के समय। तो उसी में बिजली का भी काम कुछ होना था। तो इलेक्ट्रिशियन आए थे, वो अपना बिजली का काम कर रहे थे और दीपावली की वजह से उनको बहुत सारे लोगों का काम करना था। उसी में से उनका जो एक सहयोगी था उसको किसी और ने 8,000 रुपये दिए थे सामान लाने के लिए। यानी कि उनके घर का जो भी बिजली का सामान था वो उन्होंने पैसे दे दिए थे उस बेचारे मज़दूर को कि तुम सामान लेते आना और हमारे घर में काम कर देना। पूरा दिन वो मज़दूर मेरे घर में काम करता रहा और वो पर्स उसके जेब में ही था। शाम के समय मैंने उसको चाय वगैरह बना के दी। और दोस्तों, क्या था कि लाइट का कनेक्शन बहुत अच्छे से हुआ नहीं था, तो कुछ अंधेरा भी हो रखा था घर में। चाय वगैरह वो पीकर सारे मज़दूर जाने लगे। तभी वो जो बिजली वाला काम कर रहे थे उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एकदम से बोले कि मेरा पर्स पता नहीं कहाँ चला गया और उसमें बहुत सारे पैसे थे। वो पैसे मेरे नहीं थे दीदी, वो पैसे किसी और के थे और मैं उतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करूँगा। दीपावली का समय है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। उनके बच्चों का भी सामान उनको लाना था। वो सोच रहे थे कि काम करूँगा, कुछ पैसे प्राप्त होंगे और ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। सब लोग नहीं समझ सकते हैं दोस्तों कि किसी गरीब व्यक्ति के लिए 8,000 रुपये क्या होता है। जो लोग अच्छी खासी सैलरी पाते हैं उनके लिए 8,000 रुपये कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक बार अगर उनका इस तरीके से नुकसान हो जाए तो वो भूल नहीं सकते। तो वो तो बेचारे गरीब इलेक्ट्रिशियन के सहयोगी थे, उनके साथ काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूर थे। मतलब वो जो भी दिहाड़ी का उनको रोज़ाना का काम मिलता था उसी का उनको पैसा प्राप्त होता था। तो 8,000 रुपये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, इधर उधर ढूंढना शुरू हो गया। दोस्तों, मेरे घर उसी समय मरम्मत का भी काम चल रहा था तो और भी मज़दूर लगे हुए थे। तो किसी ने बोला कि आप पानी पीने गए थे तो वहाँ पर पर्स गिर गया होगा। सब जगह ढूंढते रहे हम लोग पर्स। और बाहर के भी मज़दूर आए हुए थे जो जा चुके थे। तो एक मन में ये शंका हो रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि किसी और मज़दूर को वो पर्स मिल गया हो, वो लेके चला जाए। और वो तो अब आने से रहा। और उसमें से एक मज़दूर कुछ सशंकित भी लग रहा था हम लोगों को। वो तुरंत ही जैसे ही ये बात हुई उसके बाद वो चला गया। अब तो हम लोगों का दिमाग उसी में ख़राब होने लगा। उसकी वाइफ भी उसी समय आ गई, रोना चिल्लाना शुरू हो गया। वो कहने लगी अब हम क्या करेंगे। मुझे इतनी ज़्यादा उस मज़दूर को देखकर दया आ रही थी। मैंने बाबा से कहा कि बाबा आपने मेरे घर में ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे घर में कभी भी किसी का बुरा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ बाबा का वास हो वहाँ किसी के साथ गलत कैसे हो सकता है। तो रात में 8-9 बजे तक पर्स की ढूंढाई हुई, नहीं मिला। वो मज़दूर बेचारा रोते हुए घर चला गया। हनुमान जी का भक्त और शिव जी को भी मानने वाला। और दूसरे दिन दोस्तों मंगलवार था। वो दूसरे दिन फिर सुबह ही सुबह आया
कहने लगा कि मैंने आज प्रण किया है कि मैं हनुमान जी को हर मंगलवार को 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाता हूँ, आज मैं वो प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्या करूँ, वो पैसा अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि भैया परेशान मत हो, एक बार हम लोग और ढूंढते हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि हम पूरा कमरा रात में ढूंढ चुके थे, कहीं भी उसका पर्स नहीं था। आंगन से लेके जीने से लेके सब जगह ढूंढाई हो गई, बाहर भी मोहल्ले वालों से पूछा लेकिन पर्स नहीं मिला था। मैंने रात में बाबा से कहा कि बाबा अगर कोई पर्स उस भाई का ले भी गया हो तो आप उसको इतना ज़्यादा सद्बुद्धि देना, उसके दिमाग में ये बात डाल देना कि ये पर्स वो खुद आकर मेरे घर में रख जाए और उस भाई का पर्स मिल जाए। ये कहकर मैं रात में सो गई। जब वो सुबह भाई आए, उन्होंने बताया कि वो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं और आज वो बोल के आए हैं कि मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा आप परेशान मत हो, हम लोग एक बार फिर से ढूंढते हैं। तो कहने लगा दीदी हम लोग रात में तो ढूंढ ही चुके हैं। हमने कहा फिर से ढूंढते हैं एक बार, हो सकता है कहीं कोने वोने में पड़ा हो, क्योंकि सामान के नीचे चला गया हो। लेकिन कमरा तो पूरा खाली था दोस्तों, केवल एक टेबल रखी हुई थी जिस पर वो चढ़कर अपना काम कर रहे थे। तभी और भी जो मज़दूर थे वो भी बोले हाँ कि चलो हम लोग ढूंढते हैं, हो सकता है मिल जाए। टेबल के ऊपर दोस्तों वो चढ़कर काम कर रहा था। हम लोग रात में उस जगह पूरा ढूंढ चुके थे, वहाँ पर्स नहीं मिला। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि दूसरे दिन जब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, एक ही नज़र डाली कि वो पर्स वहीं पे पड़ा मिला। एक भी पैसा उस भाई का गायब नहीं हुआ था, पूरा का पूरा पैसा उसमें था। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, बोला कि मैं आज मान गया कि बाबा क्या नहीं कर सकते, और आज मैं जाकर हनुमान जी को 20 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो मैंने उनसे हंस के कहा कि आप 10 रुपये का हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा और 10 रुपये का भोले बाबा को चढ़ा दीजिएगा, आपने उनसे भी तो प्रार्थना की थी। तो वो हंसते हुए खुश हो गया और उसका पैसा दोस्तों पूरा मिल गया। तो आप समझिए ये चमत्कार नहीं तो क्या। मुझे जो लगता है कि कोई और मज़दूर उसका पर्स ले गया था, उसे रात में सद्बुद्धि आई, उसे बाबा ने सद्बुद्धि दी, तभी दूसरे दिन वो जब काम करने आया तो चुपके से उसने पर्स वहीं डाल दिया और फिर उसी ने बोला कि हम लोग पर्स ढूंढते हैं, हो सकता है वही मिल जाए। देखिए दोस्तों 8,000 रुपये बहुत होता है किसी के लिए जो बेचारे दिहाड़ी मज़दूर हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उस समय दीपावली और छठ का पर्व भी था और ज़्यादातर मज़दूर बिहार के और उसी साइड के थे जो जाने वाले थे, तो लेकर चले भी जाते। लेकिन उस बंदे को सद्बुद्धि आना और वो आकर पर्स को लौटा जाना, ये तो मैं बाबा का चमत्कार ही मानती हूँ। और आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये सच में बाबा का चमत्कार है कि नहीं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे ऐसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना और उनके परिवार पर, उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।